एलआरसी मामले में ये विशेष सर्वेक्षण अमीन अभी तक कितना कमजोर है या कितना मजबूत है, या फिर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों के मामले में ये सभी लोग प्रदर्शनकारी अभी तक क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ इनके साथ हुआ है और कितना मजबूत है और इनको कितना सहारा लोगों का मिल रहा है और कौन लोग इनके साथ खड़ा हो रहे हैं, कितनी मजबूती मिल रही है, इन तमाम मसलों पे हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम विभू कुमार झा हुआ और आप देख रहे हैं मास इंडिया। देखिए मित्रों, लगातार ये 23 दिनों से सिलसिला विशेष सर्वेक्षण अमीन का चलता ही रहा है और आंदोलनकारी है, ये प्रदर्शनकारी है और ये प्रदर्शनकारी आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जिस तरीके से जमे हुए हैं, अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि पप्पू यादव जैसे लोगों का साथ मिलना, उसके बाद जैसा कि मजबूती तरीके से जो है विपक्ष के तमाम नेताओं का साथ मिलना शुरू हो गया है। देखिए, माले के विधायक संदीप सौरभ का भी साथ मिला। अब बात कर लें कि आरजेडी के जो मंगलाल मंडल है, उनसे मैंने इंटरव्यू करा तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी पार्टी बिल्कुल समर्थन में है इस एलआरसी और विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का, क्योंकि जब संविदा कर्मी जब एक 1500 वाले शिक्षक का नियोजन में जब इन्हें परमानेंट किया जा सकता है, तो आखिर क्यों नहीं 5 से 7 साल काम करने वाले एलआरसी में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को परमानेंट किया जा सकता है। और उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया मंगल मंडल ने, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन है और तेजस्वी का समर्थन है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव से मिलने ये सभी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और अचानक रास्ते में मिले। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मुलाकात हुई। संविदा कर्मी है 7500 को बर्खास्त कर दिया सर। पीछे से तानाशाही सरकार है सर। हम दूरी बनाइए, दूरी बनाइए सर। चाहिए ना आपने देखा कि आखिरकार तेजस्वी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातों को रखा, पेपर दिया और तेजस्वी यादव अब इन चीजों को संज्ञान में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें। विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, इनके पास अपार पावर भी है कि विपक्षों होने के नाते, विपक्षी होने के नाते इस सरकार को दशा और दिशा ये भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे पूरे मसले को लेकर के हम बताना चाह रहे हैं कि जहां एक तरफ पप्पू यादव का समर्थन, अब तेजस्वी यादव के बातों में तेजस्वी यादव के पास जो है मामले चले गए हैं। अब प्रशांत किशोर की जब बातें आती है तो प्रशांत किशोर के तमाम ऐसे उनके पार्टी के दिग्गज, जैसे कि मैं बात करूं जो होमगार्ड के डीजी हैं राकेश कुमार मिश्रा, उन्होंने साफ कह दिया कि जनसुराज की तरफ से पूरा समर्थन है और जनसुराज की तरफ से इन लोगों को जो है देखा जाएगा, सरकार बनेगी, पूरे जो है दशा और दिशा बदला जाएगा। और उन्होंने कहा दिया साफ स्पष्ट शब्दों में राकेश मिश्रा कि ये सारे भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री जो है इस बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या नौकरी देंगे इन लोगों को, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जनसुराज के प्रेसिडेंट आईएफएस मनोज भारती जो 10 कंट्री में रहे हैं, और आपको बता दें कि ये इन्होंने जो बताया है वो चौंकाने वाली बात है। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि सरकार जैसे ही बदलेगी जनसुराज की, बदलते ही 100 ऐसे करप्ट आईएएस ऑफिसर को जो है बर्खास्तगी की प्रयास की जाएगी, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं बिहार को लूटे हैं। और जब खंगाला जाएगा, जब जो है इनके अंदर की जो है जांच करवाई जाएगी, तो सारी गुत्थी निकल के सामने आएगी और फिर जनता जो है इन्हें माफ नहीं कर पाएगी और फिर पाई का हिसाब देना पड़ेगा। सिर्फ इन अधिकारियों को नहीं, इन मंत्रियों के साथ, अधिकारी मंत्री के साथ साथ उनके बच्चों को भी चुकाना पड़ जाएगा। पाई का चुकाना पड़ना ये आसान बात नहीं है। ऐसे में जनसुराज के तरफ से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन मिल रहा है ये सर्वेक्षण कर्मियों का। ये प्रदर्शनकारी लगातार आंदोलन तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले आचार संहिता जब तक लगेगी उससे पहले लगातार ये हमारा सिलसिला प्रदर्शन जारी रहेगा।
और ये प्रदर्शन सरकार और सरकार के नुमाइंदे तक हमारा जो है उसकी जो दीवार है उसको हिला के रख देना है। ये लोग लगातार बने हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग अब लग चुके हैं इस कदर, न हमारे पास पाने के लिए कुछ है न खोने के लिए कुछ है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं? सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। ये हालात बन चुका है इन प्रदर्शनकारियों का। और ये प्रदर्शनकारी अब हर जगह गुहार लगा रहे हैं, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। सरकार से तो दिन रात गुहार लगा ही रहे हैं। नीतीश कुमार से गुहार लगाते लगाते थक गए। लगभग 23 दिन बीत चुके हैं नीतीश कुमार के आज अभी तक नीतीश कुमार के कोई भी अधिकारी या नीतीश कुमार के कोई भी प्रतिनिधि या नीतीश कुमार खुद इस बातों को लेकर एक भी चर्चा नहीं किए, एक बार भी बातें नहीं किए। और शर्म की बात तब है कि नीतीश कुमार तो करीब 1 से 1.5 साल से मीडिया में आते ही नहीं है। क्या बोल देंगे, क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्या सोचते हैं वो, क्या निकल जाएगा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। किनके द्वारा? यही सारे अधिकारी और उनके मंत्री के द्वारा। ये सारे अधिकारी और मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जब मनमानी कर रहे हैं तो बिहार की दशा और दिशा पे सबसे बड़ा जो है अभी ग्रहण लग चुका है मेरे दोस्त। और ये ग्रहण कहीं ना कहीं बिहार के 13 से 14 करोड़ के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन रहा है। देखिए, चुनाव नजदीक तो आते ही जा रहे हैं और चुनाव का परिणाम भी इस बार जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। न्यातीश सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसी में लगातार चर्चा है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी, माल न्यूट्रिशन और अत्यंत जो पिछड़े हुए लोग हैं बिहार के, उसे कैसे देखा जाए। मैं कल प्रशांत किशोर का लगातार इंटरव्यू 2 घंटे का देख रहा था। उन्होंने जो कहा वो आत्मा को झकझोर देगा बिहार के लोगों को। उन्होंने जो कहा है, आखिर जब गांव में जब जाते हैं, जब बिहार के नेता जब गांव में कस्बों में, जब आप सड़कों पे, जब आप झुग्गी झोपड़ियों में जब जाएंगे तो असली पता चलेगा कि हमारा बिहार वाकई में कितना चरमराया हुआ है, कितना बदहाल है और कितनी कलंकित है कि आखिर आजादी के इतने लंबे साल के बाद भी हमारा बिहार का क्या मनोदशा है, क्या हालात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बिहार के बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि हमने बिहार को ये कर दिया, बिहार को वो कर दिया, बिहार को हमने ये बना दिया। शर्म आनी चाहिए। देखिए, बिहार बिल्कुल डूबा हुआ है, बिहार बिल्कुल लुटा हुआ है, बिहार के लोग लुटे हुए हैं। अब ऐसे में क्या ये व्यवस्था बदलेगी बिहार की? और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी आजकल लगातार चीख पुकार रहे हैं, जहां जहां जो मिल रहा है उनके पास भटक रहे हैं, जा रहे हैं। चाहे गया में नीतीश कुमार का ये जनसभा की बात कर ले, या जो जहां विजय सिन्हा से बात करते करते थक गए, सम्राट चौधरी से बात करते करते थक गए, सम्राट चौधरी ने भी मैनिपुलेट किया, विजय सिन्हा भी गुमराह कर दिए। सरकार के तमाम उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये हालात है और अधिकारी तो मनमानी कर ही रहे, आप लोगों को पता ही है। अब ऐसे में बातें आ रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं ये सभी प्रदर्शनकारी, जैसा कि माले के विधायक के जो द्वारा जो है बताया जा रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि तमाम विपक्ष के नेता, माले हो या कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव की बात कर ले, मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है वो जो है समर्थन कल किए हैं, तो तमाम विपक्षी दल की समर्थन तो है ही। ऐसे में एनडीए बिल्कुल इसको लेकर के अनदेखा कर रही है इन प्रदर्शनकारियों को। तो प्रदर्शनकारियों को अनदेखा करना कितना मुश्किल होगा ये इन्हें पता नहीं है, ये इनके एहसास नहीं है। यदि पता है भी तो ये मुकर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इलेक्शन से पहले मामला बदलेगा और सारी फिजा बदलेगी और फिर आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। सड़कों पे जो है यही जनता दौड़ाती है और यही जनता माला भी पहनाती है और यही जनता इज्जत भी देती है और यही जनता जो है आपको खरी खोटी भी सुनाती है। और यूं ही नहीं कोई आपको ये बिहार की जनता ऐसे में आसानी से छोड़ देगी। वोट मांगने का सिलसिला भी होगा और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इन प्रदर्शनकारियों का कितना प्रभाव पड़ेगा पूरे बिहार के लिए, क्योंकि 14-13 हजार लोगों के साथ लगभग हजारों के हजार लोग जुड़े हुए हैं। अमीन कोई ऐरा गैरा ये लोग नहीं है। ये लोग जो है बिहार की
जो अंदर की चीजों को, बिहार की बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लगे हुए थे, वह नीतीश कुमार ने इन्हें जो है क्या कर दिया, एकदम हालात बदतर कर दिया। यानी कि अब जो है इन्हें जो है ऐसा बना दिया कि ना ये बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, या सोच पा रहे हैं। बस अंदर की आवाज यही है कि प्रदर्शन करके अपने अधिकार को हम मनवाएंगे और मजबूर करेंगे इस सरकार को, एनडीए की सरकार की हालात को कहीं ना कहीं अब तो समझना पड़ेगा, चुनाव नजदीक आने। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं आपको कि इस मसले को लेकर के तमाम लोगों का सहारा मिल रहा है, यानी कि तेजस्वी, शांत किशोर की बात कर लें, उनकी टीम और तमाम विपक्षी बड़े बड़े दिग्गजों का जो है जब पावर मिल रहा है इन्हें, तो ये लोग भी पूरे पावरफुल हो गए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर के? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।